नमस्कार भाई और बहनों, मैं राजीव कुमार चंडीगढ़ से आज दूसरे लॉकडाउन के 11वें दिन यानी 25 अप्रैल को आपके सामने आज के आसन व प्राणायाम लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आप इस दूसरे लॉकडाउन को सुरक्षित ढंग से अपने घरों में रहते हुए, मैं तो कहता हूँ एंजॉय करते हुए इस समय को व्यतीत कर रहे होंगे। ये एक अच्छा मौका है अपनी प्रतिभाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को उभारने का, नई नई चीज़ें खोजने का। जैसा कि हमने पिछले 10 दिनों में काफ़ी सारे आसन व प्राणायाम किए हैं, हमारे योग ऋषियों ने इन आसनों को इकट्ठा करके आसनों का एक समूह बनाया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस आसनों के समूह को सूर्य नमस्कार का नाम दिया है। मित्रों, सूर्य भगवान इस धरती के लिए जीवनदायक है। सूर्य भगवान अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से, अपनी उष्णता से इस धरती को जीवन देते हैं और दुनिया के हर हिस्से में, हर मत पथ संप्रदाय और धर्म में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से भगवान सूर्य की पूजा होती है। हमारे भारतीय संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। जैसे छठ पूजा, ये भगवान सूर्य की पूजा है और आम तौर पे हम लोग हर रोज़ सूर्य को जल देते हैं, जिसका अपना ही बड़ा महत्व है। कहते हैं सूर्य को जल, अगर हम जब सूर्य को सुबह सुबह जल देते हैं, उस जल में से जब सूर्य की किरणें हमारी आंखों में पड़ती हैं तो आंखों की रोशनी हमारी तेज होती है। तो इस सूर्य नमस्कार को करना कैसे है, ये जो 10 आसनों का समूह है, इसका मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने आसन के अगले हिस्से में दोनों पैर आपके समानांतर हों, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, दोनों अंगूठे आपके सूर्य चक्र के ऊपर लगे हों, ये बाजू जमीन के समानांतर। तो इसको वैसे तो मंत्र के साथ करते हैं, लेकिन अभी मंत्र के साथ हम लोग नहीं करेंगे, अभी अंक के साथ करेंगे। जब भी हमने शरीर को खोलना है तो श्वास भरना है, जब शरीर को इकट्ठा करना है तो श्वास को खाली करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। 1, धीरे धीरे ऊपर जाना, श्वास को भरना, अपने कानों, बाजुओं को कानों के साथ लगाना, पीछे झुकना। देखिए ये इसकी पूर्ण स्थिति है। ऊपर हाथों की तरफ देखना, श्वास को भरना। 2, अब धीरे धीरे अपने कमर से नीचे मुड़ना, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना और धीरे धीरे अपने हाथों को दोनों पैरों के दोनों तरफ रखना। अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। पाद हस्तासन। 3, धीरे धीरे अपना जो बायां पैर है वो पीछे जाएगा और जो दायां पैर है उसकी पट और पिंजली मिलाने की कोशिश और निगाह अपनी 5-6 फुट तक देखना। अश्व संचालन आसन। श्वास को भरना। देखिए ये इसकी पूर्ण स्थिति है। 4, दूसरा पैर भी अब पीछे जाएगा, शरीर बिल्कुल फट्टे की तरह सीधा और उसी तरह सामने की तरफ देख। 5, अब अष्टांग नमस्कार। पहले अपने पैर और हाथ नीचे लगे हुए हैं, फिर घुटने, फिर छाती, फिर मथा, यानी हमारे जो 8 अंग हैं ये जमीन पर लगेंगे। अष्टांग नमस्कार। 6, धीरे धीरे आगे होके भुजंगासन, श्वास को भरते हुए नाभि तक के हिस्से को उठाना है। केवल नाभि तक का हिस्सा, बाजू मुड़ी रहेगी। 7, पर्वतासन। अपनी एड़ियों को जमीन पर लगाना, ठोडी को छाती से लगाना, शरीर को पूरा खींचना, नीचे की तरफ दबाना। 8, जो पैर पीछे गया था वो आगे आएगा और उसी तरह 3 की स्थिति। 9, 2 की स्थिति पाद हस्तासन। दोनों हाथ जो है वो पैरों के आसपास, अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। 10, श्वास को भरते हुए वापस। अब इसको एक बार मैं और थोड़ा तेज करके दिखाऊंगा, एक बार देख लेंगे कैसे करना है।
ये आपने देखा कि हमने सूर्य नमस्कार जो आसनों का समूह है वो किया। इसको हम लोग कम से कम 13 बार, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वस्थ लोग हैं, नौजवान हैं, वो 25 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार तक इसको कर सकते हैं। इसको करेंगे तो देखेंगे कि आपके शरीर में एक अद्भुत एनर्जी, अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। तो हमने देखा कि सूर्य नमस्कार, इसको करने का जो सबसे अच्छा समय है वो सुबह का समय है। सुबह सुबह हम अच्छी तरह नहा धो के इसको करें, यह सूर्य भगवान की साधना है। मित्रों, हम लोग जब एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, हमें मजबूरी में एलोपैथी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि 80% जो बीमारियां हैं उनका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो केवल उनको मेंटेन करती हैं। एक छोटी सी समस्या है जो कि बहुत लोगों की है, हमारी आंखों के चारों तरफ काले धब्बे पड़ने। बहुत लोगों के, विशेष तौर पर लेडीज़ की आंखों की तरफ काले धब्बे हो जाते हैं। तो इन काले धब्बों को मिटाने के लिए हम अनेक तरह की जो है ऑइंटमेंट्स या दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी आपको इससे धीरे धीरे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दिन में 4-5 बार, सुबह सुबह, रात को सोते हुए, दिन में भी 2-3 बार अपने मुंह में पानी भरें इस तरह, और अपनी आंखों में पानी के छिट्टे मारें, ठंडे पानी के। तो आप देखेंगे कि महीने 1.5 महीने बाद आपकी आंखों के जो धब्बे हैं ये धीरे धीरे फेंट होने शुरू हो जाएंगे और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह जो आंखों के धब्बे हैं इनको दूर करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे। हमने एक प्राणायाम किया था पहले, गर्मी में मैंने कहा था कि ये प्राणायाम करना अत्यंत ही लाभकारी है। प्राणायाम का नाम है, 2 प्राणायाम है, शीतली व शीतकारी प्राणायाम। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उनके लिए अत्यंत लाभकारी है, मुंह सूखा रहता है उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। तो शीतली व शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करना है? अपनी जीभ को बाहर निकालना है, गोल करके नाली की तरह इसको, फिर इसमें से श्वास भरना है। आप देखेंगे आप अंदर एक ठंडक महसूस करेंगे अपने अंदर। हमारे अंदर जो बीमारियां लगती हैं वो तब लगती हैं, कहते हैं कि जब हमारा मैदा, उसमें गर्मैश आ जाती है, उसमें गर्मैश पड़ जाती है। तो ये शीतली शीतकारी हमें बहुत सारी बीमारियों से को दूर करता है। विशेष तौर पे जिनको वेदर चेंज से प्रॉब्लम रहती है, वेदर एलर्जी रहती है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। गर्मी में इसको खूब करें तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। देखेंगे कैसे करना है। अपनी जीभ को बाहर निकालें, लंबी गहरी श्वास भरें, कुछ क्षण रोकें, अपने अंदर ठंडक का अनुभव करें, पूरी श्वास को अंदर तक जाने दें, धीरे धीरे खाली करें। एक बार पुनः, बहुत ही लाभकारी है शीतली प्राणायाम। दिन में किसी भी टाइम किया जा सकता है। इसी तरह शीतकारी, अपने दोनों दांतों को जोड़ें, जीभ को अंदर की तरफ मोड़ें, पूरा जोर से आवाज के साथ श्वास को अंदर भरना, मुंह से, नाक से खाली करना। किसी टाइम आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, आपको बड़ी प्यास लगी है पर पानी नहीं है, तो आप इस प्राणायाम को कीजिए। देखिए आपको जो है वो प्यास आपकी कुछ समय के लिए रुक जाएगी। तो इस तरह इस प्राणायाम को दिन में हम 10 बार, 15 बार, 20 बार कर सकते हैं। पानी भी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पिएं। एक मेरा आपसे और अनुरोध है, देखिए हम जो पुराने लोग थे, वो जैसे हम पुराने घरों में, आज भी गांव में जो माताएं और बहनें हैं वो नीचे चूल्हे पे बैठ के खाना बनाती हैं, लोग नीचे बैठ के खाते हैं और वो लोग नीचे सोते थे। लेकिन हमने अब क्या किया, हमने ज़मीन को छोड़ दिया। आज खाना खड़े होके बन रहा है, हम लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर, और फंक्शनों में, विवाह शादियों में तो हम खड़े होके खाना खाते हैं, और इसी तरह हम बेड पे सोते हैं। और इवन जो टॉयलेट है वो भी हम इंग्लिश सीट यूज़ कर रहे हैं, जिससे आज दुनिया में एक बड़ी संख्या को घुटनों की समस्या है।
तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम कम से कम खाना जो है वो बैठकर चौंकड़ी मारकर खाएं। अगर नीचे ज़मीन पर आसन बिछाकर खाएं तो अत्यंत लाभकारी है। सोने का ठीक है कि हम नीचे नहीं सो सकते, लेकिन टॉयलेट के लिए मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि हम लोग इंडियन सीट का प्रयोग करें और विशेष तौर पर पानी भी खड़े होकर ना पिएं। पानी जो व्यक्ति खड़े होकर पिएगा उसको एक घुटने हर हालत में ख़राब होंगे ही होंगे, और पेशाब भी हम लोग खड़े होकर ना करें। तो इन चीज़ों का अगर हम छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अगर हम अपने दिनचर्या में इनको लाएंगे और ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, निरोग जीवन जी सकते हैं। तो आज पूरी दुनिया जो है वो योग कर रही है, पूरी दुनिया से लोग योग करके स्वस्थ हो रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी बना के बीमारियों से बच रहे हैं। भारत की ये एक अद्भुत देन है दुनिया को, तो हम लोगों को भी ये योग करना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रहना चाहिए। इसी आशा के साथ आज के दिन के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर एक नया आसन और प्राणायाम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय भारत।